हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों, भारत में वर्तमान में कौन क्या है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेप वाला, और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोना मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। ये है हीरालाल समरिया, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम CIC की, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किए गए आपके हीरालाल समरिया। बात करेंगे हीरालाल समरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं और भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त का प्रमुख होता है। यह आपने पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वाणिज्यिक एवं महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीस शाह। ये है अनीस शाह, इन्हें फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे हम फिक्की को पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का पूरा नाम है। भारतीय वाणिज्यिक एवं महासंघ। स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो SPG के जो नए प्रमुख बने हैं वह है आलोक शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए है आलोक शर्मा। यह वर्तमान में SPG के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। SPG का पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित एक सशस्त्र बल है। यह आपने पता होना चाहिए। इसका जो गठन हुआ था वह है आपका 8 अप्रैल 1985 में इसकी आपकी गठन की गई थी SPG की, और यह विशेष आपके सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत इसका गठन किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो भारत के महासर्वेक्षक बने हैं ऑप्शन बी, हितेश कुमार यस मकवाना। ये है हितेश कुमार यस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक। बात करेंगे जो आपके भारतीय सर्वेक्षक हैं, भारत का जो राष्ट्रीय सर्वेक्षक और मानचित्र संगठन है, इसे 1767 में स्थापित किया गया था। बात करेंगे यहाँ पे हम भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षक विभाग के प्रमुख होते हैं और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होती है, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। बी इज द राइट आंसर। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, भारतीय जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है वह है जया वर्मा सिन्हा। दोस्तों, यह आपके इतिहास में पहली बार हुई है। तो पहली महिला आपकी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO नियुक्त की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो भारतीय रेलवे यानी इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में? तो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी, नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात करेंगे भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के बारे में, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है राकेश पाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है राकेश पाल। बात करेंगे ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, भारतीय तटरक्षक बल की, इसकी स्थापना
1978 में हुई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है और अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आया है आपका कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आखिर बात करें हम सॉलिसिटर जनरल होता कौन है, तो बात करेंगे यहाँ पे भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ये है मनोज यादव। यह वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो सितंबर 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉलीवुड एक्टर आर माधवन। दोस्तों ये है आर माधवन। इन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। FTI का पूरा नाम देखें तो FTI यानी FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में से भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर्स आपके पूरे महाराष्ट्र में। निदेशक हैं भूपेंद्र कंथोला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों CBI के जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है परवीर सूद। बात करेंगे CBI के बारे में तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर से आपके नई दिल्ली में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम NGT की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर्स आपके नई दिल्ली में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं वह हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब की गई थी, तो 11 फरवरी 1964 यानी कि 11 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर्स आपके नई दिल्ली में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं वह है रेखा शर्मा। ये है रेखा शर्मा। बात करेंगे NCW के नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन्स राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी गठन की बात करें तो 1992 में इसकी गठन की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। ये है विवेक भसीन जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए हैं 14वें नंबर के। बात करेंगे यहाँ पे बार्क के बारे में तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी और आपके मुख्यालय हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RWA के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। ये हैं जनरल अनिल चौहान जो कि वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं। बात करेंगे अगर हम CDS का पद का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2020 में इसका पद का गठन किया गया था और भारत के जो पहले CDS थे वह थे जनरल बिपिन रावत जिनकी आपकी डेथ हो चुकी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है नितिन अग्रवाल। ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में और हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस जानकी रमन। बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करेंगे वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर है 25वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें भारत के नए कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। ये है रवनीत कौर, इन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर से नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं आपके जनार्दन प्रसाद। बात करेंगे यहाँ पे GSI यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनार्दन प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम GSI की, तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय आपके कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो नए महानियंत्रक हैं, औषधि महानियंत्रक, वह है राजीव रघुवंशी। ए इज द राइट आंसर। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया औषधि महानियंत्रक की स्थापना 14 अगस्त 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष हैं। बात करेंगे DRDO के बारे में, तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा KV साजी। वर्तमान में नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बात करेंगे इसकी स्थापना की तो 12 जुलाई 1982 यानी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा R वेंकट रमणी। वर्तमान में भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं और इनको किस संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो 76 आर्टिकल 76 के अंतर्गत आपके भारत के महान्यायवादी का पद दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। सी इज द राइट आंसर। यह सत्यनारायण प्रधान, इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NCB यानी नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वह है अरुण कुमार मिश्रा। बात करेंगे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु है। और निर्वाचन चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे सेबी के बारे में। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। वर्तमान में भारत के नए केंद्रीय कृषि मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोजर बिन्नी। वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई का पूरा नाम देख लेते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूरा नाम है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में। और इसके सचिव की बात करें तो अमित शाह के बेटे जय शाह को इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। वर्तमान में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए लेखा नियंत्रक महानियंत्रक सीजीए कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एस दुबे। बात करेंगे यहाँ पे सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लेखा महानियंत्रक एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किए गए हैं भारत के। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। बात करेंगे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं और इस पद का गठन 1998 में किया गया था। वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह हैं। अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के नए कैग नियुक्त किए गए हैं। कैग की बात करें तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह बी द राइट आंसर। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे। वर्तमान में AIFF के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। AIF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। बात करेंगे यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में हुई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा AK मोहंती यानी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 30 अगस्त 1948 में हुई थी। मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए
अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे यूपीएससी की तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। वर्तमान में यूजीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मुख्यालय की बात करें तो स्थापना आपका 1956 में हुआ था और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब इजीली कर दिया करिए फ्रेंड्स, करने की भी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल नवीन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं मनीष देसाई। डी इज द राइट आंसर। पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो, स्थापना की बात करें 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। डी इज द राइट आंसर। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की बात करें तो नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स है आपके नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नलाथम्बी कलाईसेल्वी। डी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम CSIR की तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना की बात करें 26 सितंबर 1942 में हुई थी और मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक के रूप में कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आपके CISF के महानिदेशक की। बात करेंगे CISF तो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। तो दोस्तों टोटल हमने इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।